हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब आप सभी को पता है कि एसएससी जेई के अंदर अगर हम बात करें तो 10 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है। और आप सभी जो है थोड़े परेशान भी दिख रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि कभी भी ध्यान रखिएगा कि मॉक में जितने मार्क्स आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो फाइनल रिजल्ट है। अगर इसी तरीके से अगर मान लो मॉक के मार्क्स को देखकर अगर आप फाइनल रिजल्ट मानने लगे तो आप आगे जाकर फ्यूचर में पेपर ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि सर मॉक में कट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए, मॉक में 50 आ रहे हैं, तो पेपर देने से क्या फायदा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है कि मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि कभी कभार मॉक में ऐसी अननेसेसरी चीजें दे दी जाती हैं जो आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड नहीं होती, एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है। तो एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो इस बार आपने भी देखा होगा, एक नोटिस आया था एसएससी का। और उन्होंने जो पेपर है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पेपर बनाने के लिए रिक्रूट किया था। और मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर मान लो किसी को बोल दिया जाए कि पेपर बनाना है, और पेपर अगर 1 महीने में बनाना है, सारे ब्रांचेस के पेपर सेट करने हैं, 4-4 पेपर बनाने हैं, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि 4 सेट बनाने हैं, तो 1 महीने में नए क्वेश्चन के 4 सेट मैं खुद नहीं बना पाऊंगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अभी जो एडीक्यूटी पेपर बना रही है ना, उनके पास में पहले से क्वेश्चन का कोई कलेक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है तो नए अगर रिसेंटली अगर वो पेपर बनवाएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा आपका जो पेपर है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही बनेगा। 2 5 10 क्वेश्चन मान लो नए बना भी दिए तो छोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है अगर नहीं आ रहे तो आपसे, है ना। लेकिन एटलीस्ट आपके पास में इतनी कमांड होनी चाहिए कि एसएससी के प्रीवियस पीवाईक्यूज या एईजेई के या पीएसयूज के जितने पीवाईक्यूज हैं, स्टेट एईजेई के मान लो, वो एक बार आपके हाथ से निकले हुए होने चाहिए। क्योंकि आपका जो पेपर है, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं कि लगभग 80% 70% 80% पीवाईक्यू बेस्ड ही आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि टीसीएस के पास में कलेक्शन था, हर साल क्वेश्चन करा रहे थे, उसके बाद बहुत सारे कलेक्शन थे क्वेश्चन के। तो वो आपको कुछ क्वेश्चन नए डालते हुए दिख रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडीक्यूटी जो है बहुत सारा नए क्वेश्चन डालेगी। तो आपको एक बार पीवाईक्यू पर जरूर कमांड कर लेना है। इनमें से अगर आपने पिछले जितने भी आपने टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, आपने कॉपी बनाई होगी कि यार ये क्वेश्चन मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये एग्जाम में ना आ जाए, तो उन क्वेश्चन को जरूर देखकर जाइएगा। बाकी रही बात सेफ स्कोर की, बहुत सारे बोलते हैं कि सर कितना सेफ स्कोर रह सकता है, कितने क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, सेफ स्कोर ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बिना पेपर हुए हम बोल दें कि सेफ स्कोर कितना रहेगा। सेफ स्कोर का एक्चुअली पता लगता है पेपर के लेवल को देखने के बाद में। बिना पेपर के लेवल को देखे आप सेफ स्कोर के बारे में बता ही नहीं सकते, है ना। मान लो अगर मैं सेफ स्कोर टफ के पेपर के अकॉर्डिंग सोचकर बता दूं, पता लगा पेपर बहुत आसान आ गया, जैसे बहुत सारे पीएसयूज के अंदर, बीएमएल के अंदर आपने पेपर देखा था, स्टूडेंट 100 में से 94 95 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं। अब वहां पर सेफ स्कोर वाली बात जो है वो फ्लॉप हो जाती है ना। तो देखो, सेफ स्कोर मैं आपको यही बोल देता हूँ, सेफ स्कोर क्या है, तो जितना आप करके आ रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये मानकर चलिएगा वही आपका सेफ स्कोर है। क्योंकि आप मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप जो है मान लो अगर आपको 90 आ रहे होंगे, मैंने बोल दिया 130 सेफ स्कोर है, तो आप वहां पर कोई आपके पास में जो है शक्तिमान जी शक्तियां आ जाएगी कि आप 130 क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं, फिर आप वहां पर क्या करेंगे, तुक्का लगा कर आएंगे। ठीक है, ऊपर वाले का नाम लेकर जो है वो आंसर लगा कर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जितना आप करके आ रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, वहां पर क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उसी को अपना सेफ स्कोर माने। कहाँ गलतियां रहती है वो बात की बात है। पता लगा कि मैं सेफ स्कोर ज्यादा बोल दूं, पेपर टफ आ गया, आपने 110 ही कर पाए, कट ऑफ भी मान लो उसी के आसपास चलेगी। कि जैसे अभी जेके पीएससी की बात करो, वहां पर जेके एसएसबी की बात करो, वहां पर जो पेपर आया था बहुत टफ आ गया था। इससे पहले जो उनका पेपर कैंसिल हुआ था, वहां पर लोग 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन नॉर्मली हर कोई करके आ रहा था। अभी इस बार जो 60 75 क्वेश्चन ही 60 70 के बीच में क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो सेफ स्कोर होता है आपके पास में क्या, कि जितना आप वहां पर कर पाए वही आपका सेफ स्कोर माने। अननेसेसरी नेगेटिव ना करें। ध्यान रखिएगा, 2 3 बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको टाइम उस तरीके से मैनेज करना है कि आप क्या करें, पूरा पेपर उस टाइम ड्यूरेशन में देख पाएं। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि पेपर के लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, और वो जो है बहुत कम टाइम में कर लिए जाते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम उन क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमें वो गलती नहीं करनी कि हम क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हमारे पास में। क्वेश्चन आपको पूरा देखना है, पेपर आपको पूरा देखना है, और आपको अपना 100% पेपर के अंदर देकर आना है। रही बात प्रीवियस कट ऑफ की, मैं आपको बता सकता हूं कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी, ध्यान रखना, अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें
तो यहाँ पर सिविल की कट ऑफ आपके पास में ये है। सिविल की जो एससी की कट ऑफ थी कितनी, ध्यान रखना, वो थी हमारे पास में 101 थी, एसटी की 97, ओबीसी की 116, ईडब्ल्यूएस 109, 112, 122, ओएच की 84, 40 और अदर पीडब्ल्यूडी की कितने हमारे पास में 48 थी कट ऑफ। लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड कट ऑफ बनती है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करें तो एससी की 112 थी, एसटी की 101 थी, और अगर हम बात करें ओबीसी की 131 थी, 131.27, ईडब्ल्यूएस की क्या होगी हमारे पास में 120, जनरल की हमारे पास में 132 थी हमारे पास में ओएच, और हमारे पास में एचएच एंड पीडब्ल्यूडी की हमारे पास में कट ऑफ थी, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो कट ऑफ है ना, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला। पेपर का लेवल लगभग जेई का वैसा ही होता है, तो 2-5 मार्क्स ऊपर नीचे कर लो, ज्यादा ज्यादा ये 132 था तो 137 तक जा सकता है, ये 132 था तो 128 125 तक आ सकता है, 127 तक आ सकता है। तो इतना ही आपके पास में कट ऑफ रहेगा, तो 5 मार्क्स ऊपर नीचे आपके पास में। और बहुत सारे स्टूडेंट के 140 मार्क्स भी आ रहे हैं, 150 मार्क्स भी मॉक में आ रहे हैं, तो आप टेंशन में बैठे हो कि सर मॉक में मार्क्स जो है वो 150 आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अरे बेटा 150 कम नहीं होते, 150 या मॉक में ला रहे हो, मॉक में जितने आते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर आओगे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आपको, मॉक में आपको हर क्वेश्चन अच्छा बनाकर दिया जाता है। एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चन अच्छे नहीं आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं वन लाइनर जो देखते से टिक करते हैं ना। अननेसेसरी बस नेगेटिव नहीं करनी है। बाकी आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं अभी मॉक के अंदर, एक बार इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सी ब्रांच है आपकी वो भी साथ में आप लिखिएगा, है ना। तो बस एक ही चीज है, सेफ स्कोर क्या है, जितना हम सही करके आए हमारे लिए वही सेफ स्कोर हमारे पास में होना चाहिए, ना कि हम किसी के कहने पर 140 या 130 या 170 कहने पर हम उतने क्वेश्चन वहां पर नहीं करके आएंगे। हमें पेपर का लेवल भी वहीं जज करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। तो आई होप सो आप सभी को जो है, आप सभी के जो क्वेश्चन थे सेफ स्कोर के रिगार्डिंग, उनका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।